हवा महल। श्री V.M. आनंद का लिखा प्रहसन सुनिए, इंटरव्यू। जी हुजूर। लोग इंटरव्यू के लिए आ गए? जी हुजूर, बाहर उम्मीदवारों की लाइन लग रही है। वो सब इसी इंतजार में है कि आप उन्हें बुलाएं और वो इंटरव्यू हो। कुल कितने उम्मीदवार होंगे? जी मेरा ख्याल है होंगे 40-50। और उनमें उम्मीदवारनियां कितनी हैं? उम्मीदवारनियां? मेरा मतलब है उनमें लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां? ओह, लड़कियां? जी लड़की तो सिर्फ एक ही है, देखता हूं। हाँ हाँ, वो तीसरे नंबर पर बैठी है। तीसरे नंबर पर? तो ठीक है, चलाओ इंटरव्यू। चलाओ इंटरव्यू? चलाओ नहीं बल्कि दौड़ाओ। मेरा मतलब है कि जल्दी जल्दी करो, एक दो उम्मीदवारों को जल्दी बुलाओ। बहुत अच्छा सरकार। उम्मीदवार नंबर 1, चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आप जानते हैं कि ये इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए है? यस सर, स्टेनोग्राफर के लिए। मेरी टाइप की स्पीड 60 है सर, और शॉर्ट हैंड की स्पीड 150। बस 150? सर वैसे तो 170 तक भी हो जाती है। मुझे अफसोस है कि हमें आप जैसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है। जी? मेरा मतलब है कि हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसकी शॉर्ट हैंड की स्पीड की कोई लिमिट ना हो, बल्कि शॉर्ट हैंड उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो। तो फिर मैं वही कैंडिडेट हूँ सर जिसकी आपको तलाश है। वो कैसे? शॉर्ट हैंड मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि मैं खुद शॉर्ट हैंड का एक मुजस्सिमा हूँ। जितने उम्मीदवार इस वक्त इंटरव्यू के लिए आए हैं ना, उन सब में शॉर्ट हैंड साइज मेरा ही है। यानी कि मेरा कद सिर्फ 3.5 फीट है। ओह, समझा। और मेरा जन्म भी तो शॉर्ट हैंड में हुआ था। जी, जन्म शॉर्ट हैंड में? यस सर। अब समझा। तो वैसे मेरा तो लव अफेयर भी शॉर्ट हैंड में हुआ था। लव अफेयर भी शॉर्ट हैंड में हुआ? यस सर। और लड़के लड़कियां तो कई कई साल तक छिप छिप कर मिलते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जाकर छोले और कुलचे खाते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें यह महसूस होता है कि उन्हें मोहब्बत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं सरकार, फिर लड़के के रिश्तेदार या लड़की की माँ, मामी, चाची या फूफा वगैरह उनकी मोहब्बत में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक मोहब्बत की दास्तान सुनाने लगूं सरकार, तो सुबह से शाम हो जाए, और लिखने लगूं तो कम से कम 20 फुल स्केप सफे भर जाएं और दास्तानें फिर भी खत्म ना हो। लेकिन अपने केस में तो वही शॉर्ट हैंड वाला मामला। मैं एक दिन बस स्टॉप पर बस के इंतजार में लाइन में खड़ा था। मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी। न मैंने उसे कभी वैसे देखा और न कभी उसने मुझे देखा। लाइन में खड़े खड़े मुझे खांसी आ गई और फिर उस लड़की को भी खांसी आ गई। बस मोहब्बत हो गई। बस इतनी सी बात पर मोहब्बत हो गई? मोहब्बत ही नहीं सर, बल्कि शादी भी हो गई। शादी भी हो गई? और वो शादी भी शॉर्ट हैंड में सर। यानी कि न कोई ठाका न कोई सगाई, बस यूं समझिए सरकार, चट खांसी और पट पिया। और शादी के बाद बच्चे भी हुए तो वो भी शॉर्ट हैंड में। बच्चे भी शॉर्ट हैंड में? यस सर, 6 साल में 12 बच्चे। ओह माय गुडनेस, 6 साल में 12 बच्चे? वो कैसे? ये शॉर्ट हैंड तो बिल्कुल सिंपल है सर, यानी कि एक साल में एक जोड़ा। अब तो आपको यकीन आ ही चुका होगा सरकार कि जो काम बाकी के उम्मीदवार 1 घंटे में करेंगे, मैं वही काम सिर्फ 5 मिनट में कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर मैंने आपको इस दफ्तर में मुलाजिम रख भी लिया, तो अगर इस कंपनी का दिवाला 1 साल में निकलना होगा तो आपकी वजह से 1 महीने में निकल जाएगा शॉर्ट हैंड में। जी हाँ, अब आप जा सकते हैं। मुझे आप जैसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है। अब आप शॉर्ट हैंड में यानी कि फटाफट इस कमरे से तशरीफ ले जाएं तो बेहतर है। राइट सर। राधेलाल, आया हुजूर। दूसरे उम्मीदवार को बुलाओ। जो हुकुम सरकार। उम्मीदवार नंबर 2, चलिए इंटरव्यू के लिए। मैं कम इन सर? आइए, बैठिए। आप जानते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं? ये सर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। मेरी टाइप और शॉर्ट हैंड की स्पीड। अजी गोली मारिए टाइप और शॉर्ट हैंड की स्पीड को। हाँ जी। मेरा मतलब है कि हमें ऐसे उम्मीदवार की जरूरत नहीं है जिसकी लियाकत सिर्फ टाइप और शॉर्ट हैंड तक ही महदूद हो। हमें ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो हाजिर जवाब हो, दिलचस्प हो। अच्छा ये बताइए, आप कितने भाई हैं? हम थे तो 5 भाई, लेकिन अब सिर्फ 4 रह गए। ओह, आपके 5 भाई को क्या हुआ? जी क्या बतलाऊं सरकार, उसने खुदकुशी कर ली। ओह, बहुत अफसोस की बात है।
खुदकुशी कैसे कर ली? मेरा मतलब है कि वो गाड़ी के नीचे आके मर गया या दरिया में छलांग लगाकर या जहर खाकर या छत से कूदकर? जी नहीं, उस बेचारे ने शादी कर ली। ओह, शादी कर ली। खैर, जाने दीजिए। ये बताइए कि अगर आपके घर और दफ्तर के दरमियान 2 गलियां, 3 बाजार, 4 सड़कें, 5 चौराहे और 6 मोड़ हों, तो बताइए कि आपका घर उस दफ्तर से कितनी दूर है? सरकार, मेरा घर दफ्तर से कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं दफ्तर हर रोज ऐन वक्त पर आया करूंगा। जी। आप पहले भी किसी दफ्तर में काम कर चुके हैं? अब आप एक दफ्तर की बात करते हैं जनाब, अगरचे मेरा कुल तजुर्बा 6 साल का है, लेकिन मैंने कम से कम 1 दर्जन दफ्तरों में काम किया होगा, यानी कि हर दफ्तर में 6-6 महीने। सिर्फ 6-6 महीने? जी। इसका मतलब है कि आपका काम किसी को पसंद नहीं आया? ऐसा नहीं जनाब, बल्कि मेरा काम हर अफसर ने पसंद किया, हर अफसर को मुझसे मोहब्बत हो गई। और वो मोहब्बत फिर जल्दी जल्दी टूटती चली गई। जी हाँ, आपने वो शेर तो सुनी रखा होगा कि जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। एक दफ्तर में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरी तनख्वाह 100 रुपए मुकर्रर की गई। मेरे काम से खुश होकर मेरी तनख्वाह दूसरे महीने 150 रुपए कर दी गई। यानी कि एक ही महीने के बाद आपकी तनख्वाह 1.5 कर दी गई? जी, सिर्फ इतना ही नहीं सर, तीसरे महीने 200 रुपए, चौथे महीने 250 रुपए और 5वें महीने 300 रुपए और 6ठे महीने 350 रुपए। शाबाश, इतनी तरक्की कर ली आपने और फिर भी वो नौकरी छोड़ दी, क्यों? क्या करता जनाब, नौकरी तो छोड़नी थी, गुजारा जो नहीं होता था। ओ, गुजारा जो नहीं होता। जी, क्योंकि तनख्वाह तो मुझे एक बार भी नहीं मिली। समझ में आया। देखिए जी, आप इस दफ्तर में मान लीजिए काम कर रहे हैं और बाहर से एक लड़की सीटी बजाती है, तो आप क्या करेंगे? उसकी पहली सीटी पर तो मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि मैं समझूंगा कि शायद वो सीटी आपको बजा रही है। उसकी दूसरी सीटी पर मैं सीटी का जवाब सीटी से दूंगा। और अगर उसने इशारा करके आपको दफ्तर से बाहर बुलाया तो मैं उल्टा उसे इशारा करके दफ्तर के अंदर बुला लूंगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि उसके दफ्तर के अंदर आने से आप काम नहीं कर पाएंगे। और अगर वो बाहर खड़ी रही तो मैं भी कैसे काम कर पाऊंगा? अब आप ही बताइए ना जनाब, अगर कोई लड़की आपके कमरे के बाहर खड़ी इस इंतजार में हो कि आप उसे बुलाएं, तो भला आप कोई काम कर पाएंगे? अब आप जा सकते हैं। अच्छा, वो अभी तो मेरी इंटरव्यू खत्म नहीं हुई ना, अभी तो आप मेरे हाजिर जवाब और दिलचस्प होने का इम्तिहान ले रहे थे। इस पोस्ट के बारे में तो आपने एक भी सवाल नहीं पूछा। जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया, अब आप जा सकते हैं। राधेलाल, आया सरकार। बुलाओ तीसरे उम्मीदवार को, जल्दी बुलाओ। जो हुक्म। तीसरे उम्मीदवार आ जाए इंटरव्यू के लिए। May I come in, sir? Yes, come in. How sweet. How sweet? मेरा मतलब है have the seat. आपका नाम? मेरा नाम है मिस जलेबी वाला। मिस जलेबी वाला, आप टाइप तो जानती ही होंगी। टाइप? Why not? Why not? और शॉर्ट हैंड भी आती ही होगी आपको। शॉर्ट हैंड? Why not? शॉर्ट का मतलब है छोटा और हैंड का मतलब है हाथ, है ना? वेरी करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये देखिए, मेरे दोनों हाथ कितने छोटे छोटे हैं। हाउ लवली। मिस जलेबी वाला। यस सर। आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं तो। ओह, वेरी गुड, तो ठीक है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि यू आर हियर बाय इलेक्टेड। इलेक्टेड? मेरा मतलब है सिलेक्टेड, यानी कि ये नौकरी आपको दे दी गई और आपको नौकरी पर रख लिया गया। ओह, थैंक यू माय बॉस। राधेलाल, आया सरकार। बाकी के सब उम्मीदवारों से कह दो कि हमने सिलेक्शन कर लिया है, वो अब सब जा सकते हैं। बहुत अच्छा सरकार। मिस जलेबी वाला। यस माय बॉस। जनाब, मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, इंटरव्यू के लिए आया था। मैंने आपको 2 बार कहलवाया है कि आप जा सकते हैं, सिलेक्शन हो चुके। लेकिन बिना इंटरव्यू मुकम्मल हुए सिलेक्शन हो गई। आप मेरे टाइप का टेस्ट ले लीजिए, शॉर्ट हैंड का टेस्ट ले लीजिए। टाइप, शॉर्ट हैंड? भाई, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हैं और साथ में मेरा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं? जी, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आप मेरी इंटरव्यू लेकर देख तो लीजिए। मैं बहुत दूर से हाजिर हुआ हूँ इतना खर्च करके। अच्छी बात है, ये बात है तो फिर तैयार हो जाइए। मैं तैयार हूँ जनाब। आप बतला सकते हैं कि खजूर के पेड़ ऊंचे और अंगूर के पेड़ नीचे क्यों होते हैं? जी नहीं। आप जानते हैं कि लीमू खट्टे क्यों होते हैं और मिर्ची कड़वी क्यों होती है? जी नहीं। अगर गोभी का भाव 8 आने किलो हो तो गोभी के एक फूल के कितने पैसे होंगे? ये भी नहीं बतला सकता। ये
खूबसूरत सूट जो आपने पहन रखा है, उसके बनाने में कितने पाउंड और कितने आउंस ऊन खर्च हुई होगी? जी ये भी मैं नहीं बतला सकूंगा। ये भी नहीं बतला सकूंगा, वो भी नहीं बतला सकता। अगर आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बतला सकते, तो आप इंटरव्यू देने आए क्यों हैं? मैंने कहा था ना आपसे कि आप मेरा वक्त जाया मत कीजिए। लेकिन मैं अर्ज करूं कि इन सवालात का इस नौकरी से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, हर सवाल का नौकरी से ताल्लुक है। अब आप जा सकते हैं। जी जी हाँ, अब आप जा सकते हैं। जी, अगर इस तरह के बेतुके सवालात आपसे पूछे जाएं तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? क्यों नहीं, वरना मैं मैनेजर की कुर्सी पर कैसे पहुंचता? जी, क्या आप बतला सकते हैं कि आपकी मूछें मुंह पर क्यों, गर्दन पर क्यों नहीं? मुझे ये कोई सवाल है भला? अगर एक नाई कैंची से आपके सर के सारे बाल आधे घंटे में काट सकता है, तो 4 नाई मिलकर उस तरह से आपके सर के बालों को कितनी देर में सफा चट कर सकते हैं? कमाल है। आप इंटरव्यू देने आए हैं या इंटरव्यू लेने? जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ऐसी 562 कुर्सियों का कितना वजन होगा? लेकिन मिस्टर, मैं कहता हूं कि आप यहां से... लेकिन जो मेज आपके आगे पड़ी है उतनी 50 मेजें बनाने के लिए कितने दरख्त काटने पड़ेंगे? जी, कितने मिस्त्री लगाने पड़ेंगे? कितनी कीनें खर्च होंगी? ओह, हद हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि उम्मीदवार होकर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी हाँ, शायद आप भी बेतुके सवालात से घबरा गए हैं। अब आपसे मैं काम के सवालात पूछूंगा। क्या आप बतला सकते हैं कि जब से आप इस ब्रांच के मैनेजर बने हैं, इस ब्रांच को कितना नफा या नुकसान हुआ है? कमाल है। आप उम्मीदवार हैं या इस कंपनी के ऑडिट ऑफिसर? जी, क्या आप बतला सकते हैं कि आपके पास इस वक्त कितनी पेंडिंग चिट्ठियां हैं जिनका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है? जी। क्या आप बतला सकते हैं कि आपके पास हर महीने हेड ऑफिस से कितने रिमाइंडर्स आते हैं? फुला स्टेटमेंट आया, फुला भेजा है कि नहीं, और रिटर्न नहीं पहुंचा? आप तो ऐसे सवालात पूछते जा रहे हैं जैसे इस कंपनी के जनरल मैनेजर लगे हों आप। आखिरी सवाल। जी। क्या आप बतला सकते हैं कि इस नौकरी के लिए 40-50 उम्मीदवारों को बुलाकर उनका इंटरव्यू लिए बिना ही वापस क्यों भेज दिया गया? और जिन 2-3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू आपने लिया, उनसे आपने कोई काम का सवाल भी पूछा जिससे उसकी काबिलियत का पता चल सकता? जी, क्या आप बतला सकते हैं कि आपने मिस जलेबी वाला की सिलेक्शन कैसे कर दी? उसमें कौन सी खूबी है? क्या वो टाइप जानती है? क्या वो शॉर्ट हैंड जानती है? मैं खामोश हूं और आप सर पर चढ़े चले आ रहे हैं। किस उम्मीदवार में कितनी काबिलियत है ये देखना मेरा काम है, आपका नहीं। अब आप यहां से जाएंगे या मैं चपरासी को बुलाकर आपको यहां से निकलवा दूं? राधेलाल, ठहरिए, इधर तशरीफ लाइए। मतलब? आपने अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया है और इस तरह की सिलेक्शन करके आपने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। जी। क्या अब भी आप अपने को मैनेजर रहने के काबिल समझते हैं? क्यों ना आपको रिवर्ट करके वापस असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाए? ओफो, आप तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर लगे हैं। ठीक पहचाना आपने। जी। इधर देखिए। सर। जी हाँ, आई एम सॉरी सर। मैं ही हूं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, और जिस लड़की यानी कि मिस जलेबी वाला को आपने सिलेक्ट किया है वो मेरी बीवी। आपकी बीवी? इंटरव्यू। हवा महल में अभी आपने श्री V.M. आनंद का लिखा ये प्रहसन सुना। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री महेश शर्मा, C.S. दुबे, कब्बर मिर्जा, रत्ना मानी और G.M. दुर्रानी। इसे प्रस्तुत कर रहे थे मुख्तार अहमद।